1940 में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो के सूखे इलाके में दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने एक सिंपल ड्राइव इन खोला, जिसने अनजाने में ही दुनिया भर में खाने पीने की दुनिया में क्रांति ला दी। जो एक सिंपल हैमबर्गर स्टैंड से शुरू हुआ था, वो विजन, इनोवेशन और लगातार कोशिशों से मैकडोनल्ड्स में बदल गया, जो दुनिया का सबसे मशहूर फास्ट फूड एम्पायर है। मैकडोनल्ड भाइयों का ओरिजिनल रेस्टोरेंट एक सिंपल बिजनेस था, लेकिन 1948 में उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम शुरू किया। ये एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका था जिसने फूड सर्विस में क्रांति ला दी। असेंबली लाइन टेक्निक से प्रेरित होकर इस सिस्टम ने खाना बनाना आसान बना दिया, सर्विस तेज की और खर्च कम किया। इस इनोवेशन ने फास्ट फूड इंडस्ट्री की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। मैकडोनल्ड्स ना सिर्फ फास्ट फूड इंडस्ट्री में लीडर है, बल्कि एक बड़ी कल्चरल ताकत भी है। इसका हैप्पी मील जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, बचपन के खाने का एक अनुभव का एक जरूरी हिस्सा बन गया। 15 मई 1940 को दो भाई रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने कैलिफोर्निया के सन बर्नार्डिनो में वेस्ट 14th स्ट्रीट पर 1398 नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट पर पहला मैकडोनल्ड्स खोला, जिसका मकसद 50 साल की उम्र तक $1 बिलियन कमाना था। मैकडोनल्ड भाइयों ने 1948 में स्पीडी सर्विस सिस्टम शुरू किया, जो 2 दशक से भी पहले व्हाइट कैसल द्वारा चलाया जा रहा आज के फास्ट फूड रेस्टोरेंट की नींव को आगे बढ़ाता था। जब भाइयों ने स्पीडी सर्विस सिस्टम बनाया तो उन्होंने अपने 20 कार हॉप्स हटाए, अपने चांदी के बर्तन और प्लेटों को पेपर रैपर और कप से बदल दिया, जिससे डिश वॉशर की जरूरत खत्म हो गई, और अपने मेनू को सिर्फ 9 आइटम तक कम कर दिया। हैमबर्गर, चीज़बर्गर, 12 आउंस साइज में, सॉफ्ट ड्रिंक के 3 फ्लेवर, दूध, कॉफ़ी, आलू के चिप्स और पाई। रिचर्ड मैकडोनल्ड ने बाद में कहा, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट स्पीड, कम लागत और वॉल्यूम पर आधारित है। मैकडोनल्ड भाइयों ने 1937 में लॉस एंजलिस में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। 1940 के दशक तक मैकडोनल्ड भाइयों ने एक अच्छा खासा ड्राइव इन रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें लगा कि कई चीज़ों से उनका मुनाफा कम हो रहा है। कुछ महंगे मेनू आइटम जैसे बारबेक्यू, सैंडविच बहुत कम ऑर्डर किए जाते थे, और वो असली प्लेटें इस्तेमाल करते थे जो लगातार खो जाती थी या टूट जाती थी। इसके अलावा ड्राइव इन की ये रेपुटेशन थी कि ये युवाओं के लिए एक अनचाही जगह थी, जिससे पूरे परिवार दूर हो रहे थे। 1948 में भाइयों ने सन बर्नार्डिनो में एक अपना रेस्टोरेंट को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया। एक छोटे मेनू पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उनके 9 सबसे सफल और सस्ती व्यंजन शामिल थे। 15 सेंट के हैमबर्गर के अलावा मेनू में चीज़ बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, दूध, कॉफ़ी, आलू के चिप्स और पाई का एक टुकड़ा भी शामिल था। उनका रेस्टोरेंट सन बर्नार्डिनो के वेस्ट 14th स्ट्रीट पर 1398 नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीट में स्थित था, जो रूट 66 से लगभग 1 मील दूर था। स्थान अब एक संग्रहालय है। पुनर्जीवित रेस्टोरेंट के पहले महीने संघर्षपूर्ण थे, क्योंकि कई ग्राहकों को उम्मीद थी कि कार हॉप्स उन्हें सेवा देंगे। वजह इसके कि वो अन्य ड्राइव इन रेस्टोरेंट की तरह ऑर्डर करने के लिए रेस्टोरेंट की खिड़की तक चले। भाइयों ने आलू के चिप्स की वजह फ्रेंच फ्राइज का उपयोग करने के अलावा अपना सरल मेनू बनाए रखा। ये रेस्टोरेंट जल्द ही ड्राइवर्स में मशहूर हो गया, क्योंकि उन्हें इंतजार किए बिना जल्द ही खाना मिल जाता था। ये उन परिवार को भी आकर्षित करता था जो सस्ते में पूरा मील खाना चाहते थे। मैकडोनल्ड भाइयों का रेस्टोरेंट सफल रहा और 1953 में 50 साल की उम्र तक $1 मिलियन कमाने का लक्ष्य के साथ उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस की फ्रेंचाइजिंग शुरू कर दी। नील फॉक्स फिनिक्स, एरिजोना में पहले फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट के मालिक थे और उसे चलाते थे। भाइयों ने प्रिंस कैसल के मिल्क शेक मिक्सर सेल्समैन रे क्रॉक का ध्यान खींच लिया। सन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में अपने रेस्टोरेंट के लिए उनके साथ मल्टी मिक्सर खरीदने के बाद क्रॉक 1954 में वहां चले गए। उस साल मैकडोनल्ड भाइयों ने क्रॉक को अपना फ्रेंचाइजी एजेंट चुना। क्रॉक को कुल सेल का 1.9% मिला, जबकि मैकडोनल्ड भाइयों को 0.5% मिला।
क्रॉक मैकडोनाल्ड भाइयों की कुछ ही रेस्टोरेंट चलाने की इच्छा से परेशान थे। भाइयों ने क्रॉक से बार बार कहा कि वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जैसी चीजों को नहीं बदल सकते। क्रॉक ने आखिरकार तय किया कि उन्हें कंपनी का पूरा कंट्रोल चाहिए। क्रॉक ने 1961 में कंपनी 27 लाख डॉलर 2024 में 2 करोड़ 84 लाख में खरीदी, जिसमें हर भाई को टैक्स के बाद 1 लाख डॉलर मिले। क्रॉक तब परेशान हो गए जब भाइयों ने क्लोजिंग के समय उन्हें ओरिजिनल जमीन और सैन बर्नार्डिनो के अधिकार देने से मना कर दिया और इससे क्रॉक बहुत परेशान हो गए। भाइयों ने क्रॉक को बताया कि वो प्रॉपर्टी समेत पूरा ऑपरेशन फाउंडिंग एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है। बाद में क्रॉक ने पहले मैकडोनल्ड्स के पास एक नया मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम उन्होंने द बिग एम रखा, क्योंकि भाइयों का कोई नाम नहीं था। द बिग एम 6 साल बाद बंद हो गया। रिचर्ड मैकडोनल्ड का कहना है कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है। 13 नवंबर 1984 को मैकडोनल्ड्स यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट एड रेंजी ने न्यूयॉर्क शहर का ग्रैंड हायती होटल में मैकडोनल्ड्स ग्रिल के पहले शेफ रिचर्ड मैकडोनल्ड्स को ऑफिशियली 50 बिलियन मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर सर्व किया। 11 दिसंबर 1971 को मॉरिस मैकडोनल्ड की 69 साल की उम्र में कैलिफोर्निया के पाम स्प्रिंग में उनके घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिचर्ड मैकडोनल्ड की 14 जुलाई 1998 को 89 साल की उम्र में मैनचेस्टर न्यू हैम्पशायर के एक नर्सिंग होम में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्हें मैनचेस्टर की माउंट कैलवरी कब्रिस्तान में दफनाया गया। रेस्टोरेंट चेन जुआन पोलो को फाउंडर एल्बर्ट ओकुरा ने 1998 में ओरिजिनल मैकडोनल्ड साइट खरीदी, वहां अपनी कंपनी के ऑफिस बनाए और एक अनऑफिशियल मैकडोनल्ड्स म्यूजियम बनाया। मैकडोनल्ड्स ने 2006 में अपने सभी रेस्टोरेंट को रिनोवेट किया और फॉरएवर यंग ब्रांड लॉन्च किया, जो 1970 के दशक के बाद इसका पहला बड़ा रिनोवेशन था। इसे एक कॉफी शॉप की तरह बनाया गया, जिसमें लकड़ी की टेबल, फॉक्स लेदर की कुर्सियां और हल्के रंग हैं। लाल की जगह टेराकोटा रंग लगाया गया है। पीले की जगह सानी लुक के लिए गोल्ड रंग लगाया गया है और ऑलिव और सेज ग्रीन रंग भी शामिल किए गए हैं। वार्म लुक में कम प्लास्टिक और ज्यादा ईंट और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही सॉफ्ट लाइटिंग के लिए मॉडर्न पेंडेंट लाइट भी है। कई खाने की जगहों पर फ्री वाईफाई और फ्लैट स्क्रीन टीवी मिलते हैं। दूसरे सुधारों में ट्विन ड्राइव थ्रू घुमावदार लाल छटों की जगह फ्लैट छटें और लकड़ी की जगह फाइबर ग्लास शामिल हैं। ट्रेडिशनल गोल्डन आर्क की जगह रेस्टोरेंट में नाइक आर्क जैसा सेमी शुश गोल्डन आर्क का आधा हिस्सा लगाया गया। मैकडोनल्ड्स ज्यादातर हमबर्गर, चिकन सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक, शेक, ब्रेकफास्ट फूड और डेजर्ट बेचता है। ज्यादातर मार्केट में मैकडोनल्ड्स सैलड, वेजिटेरियन डिश, रैप और दूसरे लोकल खाने की चीजें भी सर्व करते हैं। मैकडोनल्ड्स सीजनल मैक्रीब सैंडविच देता है। हर मार्च में मैकडोनल्ड सेंट पैट्रिक डे मनाने के लिए शैमरॉक शेक सर्व करता है। कॉरपोरेशन अक्सर नए प्रोडक्ट लाता है, ये बंद हो चुके प्रोडक्ट को फिर से लाता है। इसके अलावा बिजनेस कुछ प्रोडक्ट यूनाइटेड स्टेट्स में रीजनल बेसिस पर बेचता है। उदाहरण के लिए हैच ग्रीन चिली डबल चीज़बर्गर, जिसके ऊपर न्यू मैक्सिको ग्रीन चिली होती है, सिर्फ साउदर्न स्टेट न्यू मैक्सिको में मिलता है। कंपनी ने भारत में सिर्फ शाकाहारी रेस्टोरेंट खोले हैं। पहला रेस्टोरेंट 2012 में भारत के अमृतसर में खुला। इस फास्ट फूड की बड़ी कंपनी ने 1996 में विक्रम बख्शी की कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड CPRL के साथ एक जॉइंट वेंचर के जरिए भारतीय बाजार में कदम रखा और नई दिल्ली के वसंत लोक में अपना पहला आउटलेट खोला। इस पार्टनरशिप का मकसद भारत के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में मैकडोनल्ड्स की सर्विस शुरू करना था। लेकिन समय के साथ मैकडोनल्ड्स और बख्शी के बीच मतभेद हो गई, जिससे एक लंबा कानूनी झगड़ा हुआ। 2019 में मैकडोनल्ड्स इंडिया ने CPRL की पूरी ओनरशिप ले ली।
जिससे 12 साल की पार्टनरशिप खत्म हो गई और इसके ऑपरेशंस को वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स के तहत मार्ज कर दिया गया, जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ब्रांड को ऑपरेट करता है। भारत में मैकडॉनल्ड्स की सफलता का एक बड़ा कारण ये रहा है कि उसने अपने मेनू को भारतीय स्वाद और खाने की पसंद के हिसाब से लोकल बनाया है। शाकाहार के सांस्कृतिक महत्व और बीफ और पोर्क से परहेज को समझते हुए मैकडॉनल्ड्स ने मैक आलू टिक्की, एक मसालेदार आलू बर्गर और एक चीज़ रैप जैसी डिशेस पेश की, जिसमें भारतीय पनीर होता है। इसके अलावा चिकन महाराजा मैक को शाकाहारियों को पसंद आने के लिए बनाया गया था, जिसमें भारतीय स्वाद के हिसाब से स्थानीय मसाले शामिल किए गए थे। मेनू में बदलाव के अलावा मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन को भी अपनाया है। 2023 में कंपनी ने इको फ्रेंडली तरीकों के अपने कमिटमेंट के मुताबिक अपने न्यू गो इलेक्ट्रिक बस रूट पर खाना डिलीवर करने के लिए ग्रीन सेल मोबिलिटी के साथ पार्टनरशिप की। ये कोलैबोरेशन मैकडॉनल्ड्स की अपने ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी को शामिल करने और पर्यावरण के प्रति जागरूक कस्टमर्स को अपील करने की बड़ी स्ट्रैटेजी को दिखाता है। कंपनी रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस चैरिटीज के साथ मिलकर समाज सेवा का काम भी करता है। रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस चैरिटीज 260 से ज्यादा चैप्टर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है, जो 60 से ज्यादा देशों और इलाकों में पर्यावरण को उनके बच्चों के लिए मेडिकल केयर और फैमिली सपोर्ट सर्विस पाने में मदद करता है। रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस चैरिटीज को 2022 में मैकडॉनल्ड्स उसके फ्रेंचाइजी और कस्टमर से लगभग $182 मिलियन का डोनेशन मिला। मैक रिफ्यूजी हांगकांग, जापान और चाइना में बेघर लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स के 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्टोरेंट के टेम्पररी शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 23 मई 2025 तक मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन NYSE MCD का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $224.30 बिलियन था, जो एक लीडिंग ग्लोबल फास्ट फूड ब्रांड के तौर पर इसकी पोजीशन को दिखाता है। ये वैल्यूएशन कंपनी के मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फास्ट फूड इंडस्ट्री में इसकी बड़ी मौजूदगी को दिखाता है। मैकडॉनल्ड्स 100 से ज्यादा देशों में 41,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट चलाता है, जो रोजाना लगभग 69 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस देता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुख्य रूप से फ्रेंचाइज्ड है, जिसमें लगभग 95% लोकेशन इंडिपेंडेंटली ओन और ऑपरेट की जाती है। ये स्ट्रक्चर मैकडॉनल्ड्स को रेंटल और रॉयल्टी इनकम के जरिए रेवेन्यू के एक रेगुलर सोर्स देता है, जो इसका हाई प्रॉफिट मार्जिन में कंट्रीब्यूट करता है। मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी और ऑपरेशनल एक्सीलेंस की ताकत का सबूत है। 1942 के दशक में अपनी छोटी सी शुरुआत से लेकर ग्लोबल फास्ट फूड में टॉप पर पहुंचने तक मैकडॉनल्ड्स अपने अलग अलग तरह के कस्टमर बेस की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार बेहतर होता है। इनोवेशन मैकडॉनल्ड्स की स्ट्रैटेजी का सेंटर बना हुआ है। कंपनी ने मोबाइल ऑर्डरिंग, डिलीवरी सर्विस और पर्सनलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया है, जिससे कस्टमर की सुविधा और एंगेजमेंट बढ़ता है। इसके अलावा मैकडॉनल्ड्स ने सलाद, रैप और प्लांट बेस्ड ऑप्शन जैसे हेल्दी ऑप्शन पेश करके हेल्थ का ध्यान रखने वाला कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने मेनू को बदला है। आखिर में मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन एक डायनामिक और आगे की सोचने वाली कंपनी का उदाहरण है, जिसने ग्लोबल मार्केटप्लेस की मुश्किलों को सफलतापूर्वक पार किया है। स्ट्रैटेजिक इनोवेशन, कल्चरल एडेप्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटमेंट के जरिए मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड सेट करना जारी रखा और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक पसंदीदा ब्रांड के तौर पर अपनी जगह पक्की कर रहा है।